Now today's video lecture is based on reverse path multicasting, that is RPM. In last video lecture we discussed about the distance vector routing, that is multicast distance vector routing. So in multicast distance vector routing, this is the intra-domain multicast routing protocol. ओके हमने मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, जिसमें अभी ये जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ये मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है. जैसे हमने यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल भी देखा तो उसमें भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग था एज वेल लिंक स्टेट राउटिंग था. बोथ आर द इंट्रा डोमेन यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल थे. लेकिन नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट दी multicast routing protocol, that is DVMRP, that is multicast distance vector routing protocol. So reverse path multicasting, it is the one of the part or one of the concept involved in the multicast distance vector routing protocol, that is nothing but the DVMRP. ठीक है, इसके DVMRP का हमने वीडियो लेक्चर लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि फ्लडिंग क्या होता है, RPF क्या होता है, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग. देन उसके बाद हमने देखा था कि रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है. ठीक है, सो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं. अभी हम देखने वाले हैं रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग. दिस इज द वन अनदर कंसेप्ट यूज इन द मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज नथिंग बट द रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग. ठीक है, सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन RPB रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग इज़ यूज. मतलब RPB दैट इज़ रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम थे, लिमिटेशंस थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे अभी रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग का यूज़ किया है. यहाँ हम रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो डिसीजन होता है वो अकॉर्डिंग टू दी रिवर्सली होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिवर्स. ठीक है, सो इन RPM में क्या होता है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है RPM दैट इज़ रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग ने. सो इन RPM the desired multicast network tree is created by using two method. मतलब यहाँ पे भी हम एक ट्री क्रिएट करने वाले हैं. ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था, RPF में किया था, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में किया था, रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में किया था. हियर ऑल्सो वी क्रिएट अ ट्री. रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग में भी हम क्या करने वाले हैं, ट्री क्रिएट करने वाले हैं. सो बाय यूजिंग द टू मेथड दैट इज़ पर्निंग एंड ग्राफ्टिंग. पर्निंग एंड ग्राफ्टिंग के दो मेथड के थ्रू हम यहाँ पे ट्री क्रिएट करने वाले हैं. सो हियर वी यूज़ द रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग मेथड. सो अ राउटर can send a prune message to its upstream router whenever it finds that if the network is not interested in a multicast packet. पैकेट को मल्टीकास्ट करने के लिए, पैकेट को सेंड करने के लिए अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और कोई नेटवर्क नहीं चाहता कि वो पैकेट रिसीव करे या कैरी फॉरवर्ड करे आगे, तो एट दैट टाइम राउटर कैन सेंड अ प्रून मैसेज. तो एक राउटर जो होता है, जो राउटर आगे फॉरवर्ड करने वाला था, वो क्या करेगा, प्रून मैसेज सेंड करेगा सोर्स को कि पर्टिकुलर जिस नेटवर्क के थ्रू या जिस पाथ के थ्रू मैं पैकेट को आगे फॉरवर्ड करने वाला हूँ, वो पैकेट वो नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, सो राउटर कैन सेंड अ प्रून मैसेज टू अपस्ट्रीम राउटर. वो अपने अबो वाले राउटर को, आइदर वो सोर्स भी हो सकता है, उसको सेंड करेगा कि पर्टिकुलर नेटवर्क जो है, whenever it finds that network is not interested. ठीक है, अगर कोई नेटवर्क पैकेट रिसीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो मैसेज सेंड करेगा अपस्ट्रीम राउटर को कि आप पैकेट मत सेंड करो, क्योंकि जिस नेटवर्क में हम पैकेट सेंड करने वाले थे वो नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है. सो अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है टू रिसीव द पर्टिकुलर पैकेट, एट दैट टाइम वी सेंड अ प्रून मैसेज. ठीक है, सो इन दिस वे राउटर प्रून्स दैट इज़ कट इट्स नेटवर्क फ्रॉम इट्स मल्टीकास्टिंग. तो वो नेटवर्क को, फिर जो राउटर है जिससे पैकेट जाने वाला था, वो राउटर क्या करेगा, उस नेटवर्क को डिस्कार्ड कर देगा, कट कर देगा. क्योंकि अगर वो नेटवर्क अगर पैकेट रिसीव नहीं करना चाहते या उसको ज़रूरत नहीं है, तो जो राउटर है ट्रैफिक क्रिएट ना होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो बेस्ट वे क्या करेगा, उस नेटवर्क को कट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, then a router can send also a graft message to upstream router if it finds that the network is again interested in receiving the multicast packet. Opposite of the prune में क्या होता था कि अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है, तो राउटर क्या करता था, पर्टिकुलर जो भी पैकेट है, जो भी पैकेट जो सेंड करने वाला था, तो वो क्या करता था, उस नेटवर्क में जो जिस नेटवर्क में पैकेट सेंड करने वाला था, उस नेटवर्क को डिस्कार्ड करता था, क्योंकि वो नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है. अगर सपोज कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है टू रिसीव द मल्टीकास्ट पैकेट, वो पैकेट रिसीव करने के लिए अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है, एट दैट टाइम क्या करेगा, जो राउटर है, जो राउटर सेंड करने वाला था पैकेट उस नेटवर्क में, तो वो राउटर क्या करेगा, उसको ग्राफ्ट मैसेज सेंड करेगा. ग्राफ्ट इज नथिंग बट अ जॉइनिंग. ठीक है, ग्राफ मैसेज सेंड करेगा टू अपस्ट्रीम राउटर को इफ़ इट फाइंड दैट नेटवर्क इज अगेन इंटरेस्टेड टू रिसीविंग द मल्टीकास्ट पैकेट.
ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट। अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है तो राउटर क्या सेंड करेगा, प्रून मैसेज, डिस्कार्ड कर देगा उस नेटवर्क को। अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है टू रिसीव दैट मल्टीकास्ट पैकेट, सो एट दैट टाइम नेटवर्क क्या करेगा, पर्टिकुलर दी ग्राफ्ट मैसेज को सेंड करेगा और उसके थ्रू वो क्या करेगा, उस नेटवर्क को फिर से ज्वाइन करेगा, ठीक है, उसको कनेक्टेड करेगा अपने पाथ के साथ, ठीक है। So again, interested in receiving the multicast packet, in this way graft message forces the upstream router to resume sending the multicast message। आपने जहाँ पे रिज्यूम किया था आपको क्या करना है, अभी फिर से पैकेट को सेंड करना स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जो नेटवर्क है वो भी इंटरेस्टेड है टू रिसीव द पर्टिकुलर पैकेट, ठीक है। सो नेटवर्क इज अगेन ग्राफ्टेड, इज नथिंग बट द नेटवर्क इज अगेन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आरपीएम में रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग में हम प्रूनिंग एंड ग्राफ्टिंग इस तरह के दो मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल क्या होता है प्रूनिंग मैसेज में वो देखते हैं। सो प्रूनिंग, द डेजिग्नेटेड पैरेंट राउटर ऑफ ईच नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मेंबरशिप इंफॉर्मेशन। अब देखो, जैसे हमने देखा था रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में, उसमें क्या था, एक पेरेंट राउटर रहता था हर एक नेटवर्क का। उसके कारण क्या होता था कि जो डुप्लीकेट कॉपीज़ जो पैकेट की क्रिएट होती थी या सेंड होती थी वो सेंड नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने अलोकेटेड किया था कि ये राउटर पेरेंट राउटर है, बस यही पैकेट को सेंड कर पाएगा उस नेटवर्क में, बाकी कोई अनदर राउटर उस पर्टिकुलर नेटवर्क को पैकेट सेंड नहीं करेगा। ये हमने डिसाइड किया था हमने यहाँ ऐसे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था, एक रूल लगाया था इन द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है। सो द डेजिग्नेटेड पैरेंट राउटर, इसलिए यहाँ पे बोला है द डेजिग्नेटेड पैरेंट राउटर, जो उस नेटवर्क के लिए हमने डिसाइड किया है, अलोकेटेड किया है, राउटर ऑफ ईच नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है, मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है कि मेरे नेटवर्क पे कितने मेंबर्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है बाय यूजिंग द IGMP प्रोटोकॉल, इंटर ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के थ्रू वो क्या करता है, मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है या उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन यूर अपने जो भी नेटवर्क है उसका जो भी ट्री रहेगा या उसका जो भी पाथ रहेगा उसमें वो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, मैनेज करता है या स्टोर करता है, ठीक है। सो द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन राउटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क फाइंड दैट देयर इज नो इंटरेस्टेड इन मल्टीकास्ट पैकेट सॉरी द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन राउटर इज कनेक्टेड, जब राउटर पेरेंट राउटर कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ, टू फाइंड दैट देयर इज नो इंटरेस्टेड इन अ मल्टीकास्ट पैकेट। तो पेरेंट राउटर पहले चेक करते कोई ऐसा है क्या जो इंटरेस्टेड नहीं है पैकेट को रिसीव करने के लिए। सो राउटर सेंड अ प्रून मैसेज टू द अपस्ट्रीम राउटर सो दैट इट कैन प्रून द करस्पॉन्डिंग इंटरफेस, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि जो अपस्ट्रीम जहाँ से पैकेट आने वाले थे वो क्या उस राउटर को क्या बताएगा कि पर्टिकुलर तो जो नेटवर्क है वो नॉट इंटरेस्टेड है, तो आप उस इंटरफेस के लिए मेरे पास पैकेट मत सेंड करो, ठीक है। सो इन दिस वे क्या होता है, राउटर सेंड अ प्रून मैसेज टू द अपस्ट्रीम राउटर सो दैट इट कैन प्रून द करस्पॉन्डिंग इंटरफेस। तो वो क्या करेगा, वो जो इंटरफेस के पैकेट जाने वाले थे उस इंटरफेस को भी वो क्या करता है, डिस्कार्ड करता है। मतलब जिस इंटरफेस के थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड है और वो नेटवर्क को वो पैकेट की ज़रूरत नहीं है, उसको अभी फ़िलहाल वो पैकेट नहीं चाहिए, तो वो इंटरफेस को ही वो क्या करता है, राउटर अपस्ट्रीम राउटर जो होता है उसको मैसेज सेंड करता है और वो राउटर क्या करता है, उस नेटवर्क के इंटरफेस को ही डिस्कार्ड कर देता है ताकि पैकेट उस नेटवर्क तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। देन दिस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर प्रूनिंग। देन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सो हियर वी ऑलरेडी से दैट ग्राफ्ट एंड जॉइन, अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है टू रिसीव द पर्टिकुलर मल्टीकास्ट पैकेट तो उस नेटवर्क को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द अकॉर्डिंग टू देयर इंटरफेस के थ्रू हम उस नेटवर्क को पर्टिकुलर पेरेंट राउटर के साथ ज्वाइन करते हैं, फिर वो पेरेंट राउटर उस इंटरफेस के हेल्प से पैकेट को पर्टिकुलर नेटवर्क में जो नेटवर्क इंटरेस्टेड है उसमें पैकेट को सेंड करता है। When if a leaf router, if we say that bottom router has sent a prune message but suddenly it realized through IGMP that one of the network is again interested, ठीक है, पहले उसने डिस्कार्ड किया आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड के लिए, लेकिन अभी उसको ज़रूरत है या वो अभी इंटरेस्टेड है टू रिसीव द पर्टिकुलर पैकेट, सो इट रिसीविंग द मल्टीकास्ट पैकेट इट कैन सेंड अ ग्राफ्ट मैसेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो राउटर है वो क्या करता है, ग्राफ मैसेज को सेंड करता है। देखो, व्हेन अ लीफ राउटर हैज सेंट अ प्रून मैसेज बट इट सडनली, बॉटम राउटर जो है, बॉटम ऑफ द ट्री राउटर है, वो उसने प्रून मैसेज सेंड किया था लेकिन अभी वो इंटरेस्टेड है टू जॉइन द पर्टिकुलर नेटवर्क। तो वो जो राउटर है जो इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा,
पर्टिकुलरली जो अपस्ट्रीम राउटर है उसको मैसेज सेंड करेगा अभी जो मेरे मुझसे कनेक्टेड इंटरफेस है, मुझसे कनेक्टेड नेटवर्क है, वो अभी इंटरेस्टेड है पैकेट रिसीव करने के लिए, तो आप उसका इंटरफेस क्या करो, ग्राफ्ट करो, ज्वाइन करो, ठीक है। सो इट कैन सेंड अ ग्राफ मैसेज, द ग्राफ मैसेज फोर्सेज द अपस्ट्रीम राउटर, जो अबो राउटर होते हैं, अपस्ट्रीम यानी उसके अबो जो राउटर होते हैं उसको वो बताएगा, तो अपस्ट्रीम राउटर क्या करेगा, रिज्यूम द सेंडिंग ऑफ द मल्टीकास्ट पैकेट, तो वो क्या करेगा, रिज्यूम करेगा, फिर से पैकेट को सेंड करना स्टार्ट करेगा। मतलब जो नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन आफ्टर टाइम पीरियड, आफ्टर सम टाइम पीरियड अगर वो इंटरेस्टेड है पैकेट को रिसीव करने के लिए, सो एट दैट टाइम क्या करेंगे, जो राउटर रिसीव करने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब जो नेटवर्क रिसीव करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उस नेटवर्क से जो राउटर कनेक्टेड है वो राउटर अपने अपस्ट्रीम राउटर को, अपने हायर राउटर को मैसेज सेंड करेगा कि पर्टिकुलर ये जो इंटरफेस एंट्री है वो अभी इंटरेस्टेड है, तो आप उसको क्या करो, पर्टिकुलर फिर से रिजॉइन करो बाय सेंडिंग द ग्राफ्ट मैसेज, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग करने के लिए वो ग्राफ्ट मैसेज सेंड करेगा, और उस ग्राफ्ट मैसेज के थ्रू क्या होगा कि उस नेटवर्क को पर्टिकुलर या उस राउटर को पर्टिकुलरली पैकेट, मल्टीकास्ट पैकेट सेंड किए जाएंगे। तो इन दिस वे आरपीएम वर्क करता है। ये दो मेथड पे वर्क करता है, एक होता है प्रून मैसेज यानी डिस्कार्ड, अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड नहीं है तो उस नेटवर्क के इंटरफेस को डिस्कार्ड कर दो, उसको पैकेट नहीं सेंड करना है। और ग्राफ्ट यानी क्या होता है, अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है पैकेट रिसीव करने के लिए तो उससे कनेक्टेड जो इंटरफेस है उसको फिर से ज्वाइन करो, ताकि हम उस इंटरफेस के थ्रू जो भी पैरेंट राउटर है वो क्या करेगा, पैकेट सेंड कर पाएगा। तो इन दिस द वे आरपीएम जो होता है पर्टिकुलरली वर्क करता है। ये इट रिमूव द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में जो अगर प्रॉब्लम थे, ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि अगर आप राउटर जो भी पेरेंट राउटर है अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो क्या उसको पैकेट सेंड करता था, लेकिन उसको अगर ज़रूरत है नहीं है, वो इंटरेस्टेड है नहीं है, यहाँ वो पॉइंट को वहाँ पे फोकस नहीं किया जाता था इन द रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में। लेकिन रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग में इस पॉइंट को भी फोकस किया जाता है कि हम तो पैकेट सेंड करें लेकिन वो नेटवर्क इंटरेस्टेड है क्या, उसको ज़रूरत है क्या, नहीं तो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी, लोड आ जाएगा नेटवर्क पे, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा, सो मेनी ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। सो फॉर दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही हम आपको पैकेट सेंड करेंगे। तो ये इस तरह की फैसिलिटी जो थी वो रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में नहीं थी, तो वो जो लिमिटेशन थी या वो जो डिफिशियंसी थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने आरपीएम दैट इज़ रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग कंसेप्ट का यूज़ किया, जिसमें हमने प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग मेथड के थ्रू इंटरेस्टेड हो तो उसको ग्राफ्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसको हम क्या करेंगे, प्रून करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। इस तरह से हम मैसेज को सेंड या पैकेट को सेंड कर सकते हैं विद द पर्टिकुलर नेटवर्क को, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द ग्राफ्टिंग एंड प्रूनिंग मेथड। अब यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमने जितने भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग दैट इज़ डीवीएमआरपी में जो भी हमने देखे हैं कंसेप्ट, उसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने शो किया है। आरपीएफ दैट इज़ रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग जो सबसे पहले हमने देखा था, आरपीबी रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग, आरपीएम रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग आफ्टर प्रूनिंग, और आरपीएम रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग आफ्टर ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरपीएफ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, आरपीएफ में क्या था कि आरपीएफ के पहले हमने फ्लडिंग कंसेप्ट यूज़ किया था। फ्लडिंग में क्या होता था कि हम पैकेट को फ्लड करते थे सारे इंटरफेस पे, तो उससे लूप क्रिएशन होता था। तो वो लूप क्रिएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आरपीएफ रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग कंसेप्ट का यूज़ किया था। तो ये क्या करता था कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता था और उसी पाथ पे जितने भी इंटरफेस है उन सब इंटरफेस को पैकेट सेंड करता था, ठीक है। तो जो इंटरफेस शॉर्टेस्ट पाथ से रिलेटेड है या उसके लिस्ट में है, बस वही इंटरफेस पैकेट को रिसीव करता था और अनदर इंटरफेस पैकेट को रिसीव नहीं करता। इसके कारण क्या होता था, लूप क्रिएट नहीं होता था, ठीक है। जो फ्लडिंग में लूप क्रिएशन होता था कि एक ही डेस्टिनेशन सिस्टम के पास सेम पैकेट की कॉपी मोर देन वन टाइम जाती थी, तो आरपीएफ के थ्रू क्या होता था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होता था। जैसे यहाँ पे देखो, लेकिन उस पर भी एक लिमिटेशन ऐसा था कि नेटवर्क में भले ही रिसीवर के पास एक ही कॉपी चाहिए लेकिन नेटवर्क में एक से ज़्यादा पैकेट की कॉपीज़ होती थी या रहती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक पैकेट आया है, राउटर सोर्स ने पैकेट सेंड किया राउटर R1 को, राउटर R1 ने सेंड किया नेट N1 N2 और N3 को, तीनों को पैकेट सेंड किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि नेटवर्क 3 में अनदर राउटर भी पैकेट सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, तो नेटवर्क 3 रिसीव द डुप्लीकेट कॉपीज़ और रिसीव द 2 और मोर कॉपीज़ ऑफ द पैकेट, वो एक से ज़्यादा कॉपीज़ रिसीव करता है। आरपीबी में क्या होता है, रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में, कि जो लिमिटेशन था आरपीएफ में कि नेटवर्क में एक से ज़्यादा कॉपीज़ होती थी पैकेट की, भले ही डेस्टिनेशन सिस्टम के पास नहीं लेकिन नेटवर्क के पास होती थी,
तो उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक आरपीबी कंसेप्ट यूज़ किया, जिसमें क्या होता था कि पेरेंट राउटर हमने असाइन किया था कि हर एक नेटवर्क के लिए पेरेंट राउटर रहेगा, बस उसको अथॉरिटी रहेगी पैकेट को सेंड करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे R1 ये राउटर पेरेंट राउटर है नेट N1 का और नेट 2 का है, तो वो राउटर R1 ही सिर्फ पैकेट सेंड करेगा नेट N1 को और नेट N2 को, ठीक है। नेट N3 को पैकेट सेंड नहीं करेगा, भले ही वो उससे कनेक्टेड है, उसके साथ इंटरफेस है, लेकिन उसको पैकेट सेंड नहीं करेगा बिकॉज R1 इज़ नॉट द पेरेंट राउटर ऑफ N3, ठीक है, इसलिए वो पैकेट N3 को सेंड नहीं करेगा, ठीक है। देन RPM, तो उसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर पेरेंट राउटर मतलब उस नेटवर्क को ज़रूरत है या नहीं है फिर भी वो पैकेट को सेंड करता था, अगर वो नेटवर्क इंटरेस्टेड है या नहीं है फिर भी वो पैकेट को सेंड करता था। इसमें डेस्टिनेशन के पास डुप्लीकेट कॉपी नहीं जा रही है, नेटवर्क के पास भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं जा रही है, लेकिन वो नेटवर्क अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है फिर भी वो पैकेट उसको सेंड कर रहा है, ऐसा हो रहा था। अब RPM में क्या हो रहा है कि जैसे नेट 2 इफ़ नॉट इंटरेस्टेड, वो पैकेट रिसीव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो राउटर R1 क्या करेगा, उसको प्रून मैसेज सेंड कर देगा, उस मतलब अपस्ट्रीम राउटर, उसके अबो जो राउटर होते हैं उसको अपस्ट्रीम राउटर को प्रून मैसेज सेंड करेगा, और क्या करेगा नेट N2 के साथ जो उसका लिंक था, जो इंटरफेस था, उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द आपका RPM आफ्टर प्रूनिंग, नॉट इंटरेस्टेड डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर इंटरफेस ऑफ दैट नेटवर्क। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अगर वो नेटवर्क इंटरेस्टेड है पैकेट रिसीव करने के लिए, तो बाय सेंडिंग द ग्राफ्ट मैसेज टू द पर्टिकुलर राउटर अपस्ट्रीम राउटर एंड इट रीजॉइन द पर्टिकुलर नेटवर्क विद वाई इंटरफेस एंड देन राउटर सेंड द पैकेट टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है। अगर कोई नेटवर्क इंटरेस्टेड है पैकेट रिसीव करने के लिए तो हम ग्राफ्ट मैसेज सेंड करते हैं अपस्ट्रीम राउटर को, इसके थ्रू क्या होता है कि वो जो नेटवर्क है उसको हम फिर से कनेक्ट कर देते हैं आपके राउटर के साथ, ताकि राउटर उसको क्या कर सके, पैकेट सेंड कर सके, ठीक है। मतलब नेट 2 जो है वो एक प्रून मतलब नेट 2 कनेक्ट होना चाहिए राउटर के साथ, उसको पैकेट मिलने चाहिए, उसको उस इंटरफेस के थ्रू पैकेट उसको मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ्ट मैसेज को सेंड करेंगे। तो ग्राफ्ट मैसेज को सेंड करने से क्या हो जाएगा, जो आपका राउटर R1 है वो क्या कर देगा, क्योंकि उसको ग्राफ्ट मैसेज मिल गया है, नेटवर्क ने उसको मैसेज सेंड किया कि आई एम नाउ इंटरेस्टेड टू रिसीव द पर्टिकुलर पैकेट, ठीक है। सो उसके थ्रू क्या करेगा, राउटर R1 उसको फिर से ज्वाइन कर देगा और वो क्या करेगा, उस नेटवर्क को भी पैकेट सेंड करेगा। तो इस तरह से हमारा DVMRP डेट इज़ द मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग वर्क करता है, ठीक है, जिसमें हमने RPF, RPB, RPM आफ्टर प्रूनिंग और RPM आफ्टर ग्राफ्टिंग ये कंसेप्ट को देखा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो रिलेटेड टू द मल्टीकास्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, सो थैंक यू।